स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। समझा था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आपको दिया है तो कैसे निकालेंगे। आप तो उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने वो देखा था। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमें दो चीज देखनी है, क्या क्या। सबसे पहले हमें मास दिया और मास परसेंटेज दिया है, हमें उसे मोल में लाना है। ठीक है, जब हम मोल में ले आ देंगे तो हमें क्या चेक करना है कि जो दो एटम का मोलर रेशियो आया, जो दो एटम का मोल्स आए, उनका रेशियो चेक करना है। उसी को तो हमने मोलर रेशियो कहा। तो वो जो मोलर रेशियो है वो हमारा मिनिमम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मिनिमम होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला करना पड़ेगा। n कोई भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, कोई भी होल नंबर है, ठीक है ना। n क्या नहीं हो सकता, n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, n कभी जीरो नहीं हो सकता, n कभी डेसिमल नहीं हो सकता। n एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, मतलब वो वैरी करता है। तो जब आपको कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया रहता है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है और डिफरेंट ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आपको क्या करना होता है, n के डिफरेंट वैल्यू पुट करके आपको चेक करना होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, और हमने क्वेश्चन भी किया था कल। ठीक है, और हमने क्या देखा, और n को हम क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये भी देखा था हमने। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। अब आप जानते हैं स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी केमिकल रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या है हमारी केमिकल रिएक्शन, N1A गिव राइज टू N2B। ठीक है, जहां पे A क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, A क्या है, रिएक्टेंट है, और B क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है भाई? N1 और N2 क्या है, ये तो सभी को पता होगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। N1 और N2 ये है स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट इसे बोला जाता है। तो या इसका मतलब ये है कि हम ये कैलकुलेशन कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको स्टेप है। स्टेप आपको क्या देखना है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, चाहे वो मास दिया गया है, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम दिया गया, मास दिया गया, ठीक है, मास परसेंटेज दिया गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले मोल्स में लाइए। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन, हाँ, गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन converted into moles। ठीक है, मास दिया, आपको किस में लाना है, मोल्स में लाना है। ठीक है, दूसरी चीज, आपका जो ये केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। सबसे पहले तो यही जरूरी है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। और दूसरे पे आप ये कह सकते हैं कि गिवन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको किस में करना है, मोल्स में करना है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो। तो पहला क्या लिख देंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्योंकि कोई रिएक्शन आपको दी जाएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टेप क्या होगा, सबसे पहले होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आपको रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। दूसरी बात, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। तीसरी चीज आपको करनी है, गिवन, जैसे यहाँ पे आपका रिएक्टेंट दिया है तो आपको क्या करना है, आपको मास दिया था, ठीक है, ए का मास दिया था, आपने उसे क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर से डिवाइड किया और उसे मोल्स में कन्वर्ट किया। तो मोल्स ऑफ ए, ठीक है, मोल्स ऑफ ए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि क्या है यहाँ पे N2 है। ए का क्या लिखा है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1, और बी का क्या लिखा है दैट इज N2। ठीक है, तो ये करना है सब जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा टॉपिक क्या होगा, पूरा हो जाएगा। 2 phosphorus plus 5 H2 give rise to 2 PH5। अब देख लेते हैं, ये आपको कोफिशिएंट तो दिए हैं, ये रिएक्शन देखिए बैलेंस है, 2 फॉस्फोरस यहाँ भी है, 2 फॉस्फोरस यहाँ भी है। ठीक है, 5 to the 10 यहाँ भी है, 5 to the 10 यहाँ भी है, तो आपका रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन कैसे है, बैलेंस रिएक्शन है। अब दूसरा स्टेप जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको क्या करना है, मोल्स में उसे लाना है। तो आपको क्या दिया है, 6 ग्राम दिए हैं H2 के, जो रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, वही फॉस्फर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, PH5 बना रहे हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ PH5 विल बी फॉर्म, कितना PH5 बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो दिया है दैट इज मास ऑफ, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, मास ऑफ H2 कितना दिया आपको, मास 6 ग्राम्स दिया है। ठीक है, मोल्स आपको निकालना है। सबसे पहले आपका अप्रोच क्या है, सबसे पहले हमने जितनी भी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, तो उसे क्या करना है, उसे हमें मोल्स में करना है। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो इसके 3 मोल्स आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 के अपॉन इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितनी दी है, 5, अपॉन मोल्स ऑफ, जो हमें निकालना है वही उसी के उधर लेंगे, तो PH5 हमें निकालना है, PH5 के मोल्स अपॉन PH5 के नीचे का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब उसके नीचे क्या लिखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या है इसके बिफोर 2, तो 2 क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो मोल्स आपको दिया हुआ है 3 दिया है, 3 5, आपको ये निकालना है, तो लेट्स अज्यूम ये इसे हम x मानते हैं, अपॉन 2, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5, तो 6/5 क्या आ रहा है, मोल्स ऑफ PH5 के मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, भैया हमें मोल्स तो पूछा नहीं है, हमें तो पूछा है अमाउंट ऑफ द मास, तो क्या कर देंगे, मोल्स हमने पढ़ा था, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, तो हमें मोल्स दिया है दैट इज 6/5, इसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, फॉस्फर का एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास फॉस्फर का कितना होता है, दैट इज 31। ठीक है, और हाइड्रोजन 5 होगा, तो होगा क्या, 36 में 36 आ जाएगा, क्या, मास ऑफ PH5, क्योंकि आपने किसका मोल निकाला है, PH5 का, तो मास आपको किसका मिलेगा, PH5। हमने क्या पढ़ा था, जिसका मोल उसी का मास, जिसका मास उसी का मोल। ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये कुछ 5 से जाएगा, 1 से जाएगा, 5 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से जाएगा, 7.2 आएगा। अब 7.2 को आप 6 से क्या कीजिए, इंटू कीजिए, तो ये आ रहा है 43.2, क्या, मास ऑफ PH5, ये आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया। भैया हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें रिएक्शन क्या चेक करनी है, बैलेंस रिएक्शन। तो ये तो हमें दे दिया गया है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में मेंशन था, ये बैलेंस रिएक्शन है। कभी कभी नहीं दिया जाएगा तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। तो आप बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, और जब आप बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को तो आप क्या करेंगे, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ तो मास दिया है, कहीं वॉल्यूम दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स के फॉर्म में लाएंगे। वॉल्यूम दिया रहेगा, एसटीपी पे दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएगा, अगर वहां पे वॉल्यूम दिया था। बट यहाँ पे मास दिया है, तो आप क्या करें, मास बाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे क्या H2 इज मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और आपको क्या मिल जाएगा,
मोल्स मिल गया। अब मोल मिल गया तो मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू जो आपको निकालना है, ठीक है, आपको यहाँ प्रोडक्ट का मास निकालना है, तो सबसे पहले हमें मोल मिल जाएगा। तो हम अगर हमें मोल मिल गया तो आपको पता है मास तो मिल ही जाएगा, मोल और मास से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 kg इथीन, ठीक है। आप जानते हैं इथीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इथीन क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, C2H4, क्योंकि इथीन क्या है, कीन है, ठीक है ना। तो C2H4 आपको कह रहा है, C2H4 जो है वो क्या हो रहा है, इज कंबशन। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप उसको जला रहे हैं, तो क्या बनेगा, CO2 और क्या बनेगा, पानी, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। आपको यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन नहीं दी गई है, पिछले क्वेश्चन में दी गई थी। तो हम क्या करें, सबसे पहले कंबशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा, आपको कार्बन को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो ठीक है। तो फॉर कंबशन रिएक्शन, कंबशन ये क्या है, कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होगा कि आप कार्बन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, कार्बन को बैलेंस करेंगे। चलिए कार्बन को बैलेंस करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ठीक है। फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, फिर पहला कार्बन, दूसरे पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन को फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आप जब 2 डालेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो आपके कार्बन बैलेंस हो गए, आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 6, 4 2 6 हो गए। तो यहाँ पे 3 लगा लीजिए, 3 2 6, ठीक है ना। लास्ट में क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले किसको करेंगे, कार्बन को, तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन को। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, पता है ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, जस्ट कैमरा ऑफ हो गया था, तो हम लेकिन उतना रिकॉर्ड हुआ है कि जब मैंने आपको कंबशन रिएक्शन समझाई कि आप बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया, यहाँ पे मास दे दिया इथेन का। तो मास ऑफ C2H4 आपको प्रोवाइडेड है, कितना दिया है, 2.8, बट ये केजी में दिया है, बट आपको क्या किस में चाहिए, ग्राम्स में, ठीक है, क्योंकि आप मोलर मास किस में पुट करेंगे, ग्राम्स में, ठीक है। तो 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से इंटू हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ग्राम्स में, मतलब आपका मास ग्राम्स में आ गया। अब आपको मोल्स चाहिए, तो मोल्स ऑफ C2H4 कैसे निकालेंगे, मोल्स, मोल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका मास है अपॉन क्या करना है, मोलर मास। तो C2H4 का मोलर मास 28 होता है, 28, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू 10⁻3। अब जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻−1 आएगा ऊपर, क्योंकि ये जब डेसिमल हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा, और ये जो 10 ऊपर आएगा तो 10⁻−1 होगा। तो क्या होगा, फाइनल आंसर आपका 10⁻2 मोल्स, ठीक है। तो ये किसके मोल्स आ गए, C2H4 के मोल्स आ गए। बट आपको क्या चाहिए, आपको वेट चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का वेट चाहिए, तो वही करेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप लगाते हैं, दैट इज मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या दिया है, 1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का मास चाहिए। तो सबसे पहले हमें मोल्स निकालना है, तो मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कितना दिया है, कोफिशिएंट 3, ठीक है। तो कितना आया, यहाँ 100 आया, 100 इंटू 1 मोल्स ऑफ O2, तो ये कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2
300 आया, ठीक है। मोल्स ऑफ O2 कितना आया, 300 आया। अब क्या होगा, अब वेट हमें निकालना है, तो वेट निकालेंगे कैसे, तो कितना मोलर मास होता है, दैट इज 32 होता है, 32 होता है। ये क्या आ जाएगा 900, तो वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा 9,600 ग्राम। और अगर आपको केजी में लिखना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा 9.6 केजी, ठीक है। क्या मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर किस में आ गया, केजी में आ गया, ठीक है। तो आपको जो भी दिया जाए ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर आपको इसको ये ऑप्शन दिया है तो आप इसको टिक लगाएंगे, ये दिया है तो आप इसको टिक लगाएंगे, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है आपको।